वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर्स। तो आज जो है कि हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, एस्कीहेलमिन्थेस और एनीलिड्स के बारे में। इसके पहले हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था प्लैटीहेलमिन्थेस और टिनोफोरा के बारे में। तो टिनोफोरा और प्लैटीहेलमिन्थेस के बारे में हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था। बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, बहुत दिनों के बाद क्लास लिया जा रहा है। तो फिर एस्कीहेलमिन्थेस और एनीलिड्स के बारे में आज जो है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लास 11 NCERT यूपी बोर्ड्स हिंदी मीडियम के लिए जो है कि हमारा प्लेटफॉर्म ARK एजुकेशन सेंटर जो है कि आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ कमेंट जरूर करें। तो आज जो है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं एस्कीहेलमिन्थेस के बारे में। एस्कीहेलमिन्थेस के बारे में मैं आपको बता दूं इसके लक्षण क्या हैं कि एस्कीहेलमिन्थेस के जो है कि जो जंतु होते हैं उसको जो है कि यदि हम अनुप्रस्थ रूप से काट दें, यदि उनको हम अनुप्रस्थ रूप से काट दें तो जो उनका शरीर होता है वह गोल प्रतीत होता है। क्या होता है? गोल प्रतीत होता है या गोलाकार दिखाई देता है, इसलिए उन्हें जो है कि गोल कृमि कहा जाता है। एस्कीहेलमिन्थेस को क्या कहा जाता है? गोल कृमि भी कहा जाता है। बात ये रही कि ये जो है कि द्विपार्श्वी सममिति के भी पाए जाते हैं, त्रिकुट होते हैं, इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक सिमेट्री होती है और जो है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये द्विपार्श्वी सममिति इसमें पाई जाती है। तीसरी चीज इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, सबसे चीज इसमें क्या ध्यान देना है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या ध्यान देना है कि एस्कीहेलमिन्थेस का जो मेन लक्षण है इसमें यह ध्यान देना है कि एस्कीहेलमिन्थेस के जंतुओं में कूट गुहिका पाई जाती है। सीडोसिलोमेट्स होते हैं या क्या होते हैं, इसमें कूट गुहिका पाई जाती है। आप याद रखिएगा कि इसमें जो गुहिका होती है या जो गुहा होती है यहाँ से कुछ वास्तविक नहीं हो सकती, लेकिन आभासी प्रकार की एक गुहिका जहाँ पर मेसोडर्म की जो कोशिका है, जो मेसोडर्म टूट करके हमें जो है कि सिलोमेट्स बनाती हैं, तो जो सिलोमेट्स होते हैं वहाँ पर मतलब कि मेसोडर्म क्या होती है, यहाँ पे टूटना स्टार्ट होती हैं। मतलब आभास किया जा सकता है कि इस जंतु के प्राणियों में या इस प्राणियों या इस संघ के जंतुओं में जो है कि सीडोसिलोमेट्स या सिलोमेट्स पाई जाती हैं आभासी रूप से, इसलिए इन्हें क्या है कि सीडोसिलोमेट्स जंतु भी कहा जाता है, या इसमें कहते हैं कि कूट गुहिका पाई जाती है। ठीक, ये क्या होते हैं, नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। जो मादा होती है नर से क्या होती है, बड़ी होती है, मतलब कि यह क्या होता है, एक लिंगी प्राणी होते हैं। निषेचन क्या होता है, इनमें क्या होता है, आंतरिक होता है। ठीक, इसका जो उदाहरण होते हैं एस्केरिस होते हैं, बुचेरिया होते हैं, और अंकुश रोग उत्पन्न करने वाले कौन से वो होते हैं, जीवाणु होते हैं, कौन से जो है जंतु होते हैं, एंसाइक्लोस्टोमा। ये तीन उदाहरण आपके NCERT में दिए गए हैं। कौन कौन से? एस्केरिस, बुचेरिया, और उसके बाद आपको कौन सा दिया है, एंसाइक्लोस्टोमा, जो कि अंकुश रोग, जो हमारे चिड़चिड़ापन लगता है, अंकुश लगता है तो वो रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक, या अंकुश कृमि जो होते हैं वो हमारे जो है कि अंकुश कृमि जिन्हें कहा जाता है एंसाइक्लोस्टोमेटा को, वो हमारे अंदर पाए जाते हैं। ठीक, और व्याख्यान में कि इसमें आहार नाल क्या होता है, पूर्ण होता है। आइए इसके समान लक्षण के बारे में जानते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? संघ एस्कीहेलमिन्थेस। किसके बारे में बात कर रहे हैं? एस्कीहेलमिन्थेस के बारे में बात कर रहे हैं कि एस्कीहेलमिन्थेस क्या होते हैं। ठीक, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? एस्कीहेलमिन्थेस के बारे में बात कर रहे हैं। इसके सामान्य लक्षण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सामान्य लक्षण की बात करते हैं। तो पहला लक्षण क्या होता है कि यह क्या होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं कि अनुप्रस्थ रूप से शरीर को अनुप्रस्थ रूप से काटने पर कैसा प्रतीत होते हैं, गोल प्रतीत होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, गोल कृमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल कृमि भी कहा जाता है। ठीक, दूसरा कैरेक्टर की बात करते हैं तो ये जली होते हैं, स्थली होते हैं, मुक्त जीवी होते हैं, साथ ही साथ पादपों तथा जंतुओं में क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, ये स्थली होते हैं, ठीक, जली होते हैं, मुक्त जीवी होते हैं, तथा पादपों जंतुओं में, पादपों या जंतुओं में
परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। ठीक। तीसरा कैरेक्टर की बात करते हैं, द्विपार्श्वी सममिति पाई जाती है। द्विपार्श्वी सममिति पाई जाती है। ठीक। चौथे कैरेक्टर की बात करते हैं तो ये त्रिकोरिक होती हैं। क्या होती हैं? त्रिकोरिक होती हैं। पांचवें कैरेक्टर की बात करते हैं तो यह क्या होते हैं? स्यूडो सिलोमेट्स होते हैं। ये स्यूडो सिलोमेट्स का मतलब क्या होता है? कूट गुहिका पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कूट गुहिका पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये लक्षण को याद रखिए, ये हमेशा पूछे जाते हैं यहाँ पे नीट एग्जाम में। ठीक। क्या होती है इसमें? सीडोसिलोमेट्स होते हैं, मतलब इसमें क्या होती है? कूट गुहिका पाई जाती है। छठवें कैरेक्टर की बात करते हैं तो इसमें क्या होती है? आहार नाल इसमें पूर्ण होता है। आहार नाल पूर्ण होता है। ठीक। सातवें कैरेक्टर की बात करते हैं तो सातवां कैरेक्टर यहाँ पे देते हैं आगे कि सातवां कैरेक्टर इसमें क्या होता है? ये अंग तंत्र स्तर के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अंग तंत्र स्तर के जीव होते हैं। ये क्या होते हैं? अंग तंत्र स्तर के क्या होते हैं? ये जीव होते हैं। ठीक। आठवां कैरेक्टर की बात करते हैं तो एक लिंगी होते हैं। क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। और जो मादा होती है नर से क्या होती है? मादा क्या होती है? नर से बड़ी होती है। मादा क्या होती है? नर से बड़ी होती है। ठीक। निषेचन इसमें आंतरिक होता है। नौवां कैरेक्टर देख लीजिए। निषेचन क्या होता है? आंतरिक होता है। ठीक। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। ये रहे आपके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में कौन सा है? पहला एग्जाम्पल एस्कैरिस। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल है बुचेरिया। क्या है? और तीसरा एग्जाम्पल क्या है? एनसाइक्लोस्टोमा। एनसाइक्लोस्टोमा क्या कहते हैं? अंकुश कृमि। क्या बोलते हैं? अंकुश कृमि कहते हैं। तो ये रहे एस्की हेलमिंथिस के कैरेक्टर जो हम लोगों को कक्षा 11 के एनसीईआरटी में पढ़ने हैं। कौन कौन से कैरेक्टर हैं? कि इनके शरीर को जो है कि अनुप्रस्थ रूप से काटा जाए तो ये क्या होते हैं? गोल दिखाई देते हैं, जिसके कारण इन्हें क्या होता है? गोल कृमि कहा जाता है। ठीक। ये होते हैं जो है कि आपके स्थलीय होते हैं, जलीय होते हैं, मुक्त जीवी होते हैं, या प्राणियों या जंतुओं में क्या होते हैं? या परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इसमें द्विपार्श्वी सममिति पाई जाती है कि मतलब इनके शरीर को केवल एक ही अक्ष से काटेंगे तो इनके दो भाग प्राप्त होते हैं। त्रिकोरिक होते हैं, मतलब इसमें जो है कि तीनों स्तर की जो है कि जर्म लेयर पाई जाती है या भ्रूणीय स्तर पाई जाती है। त्रिकोरिक मतलब इसमें एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म तीनों पाई जाती थी। यही जो है कि आपके प्लैटीहेलमिंथस में केवल दो पाई जाती, मतलब ये क्या होते थे? द्विकोरिक थे। ठीक। कौन? प्लैटीहेलमिंथस और टिनोफोरा। बाकी जो है कि ये इसकी हेलमिंथस क्या होते हैं? त्रिकोरिक होते हैं। ठीक। सीडोसिलोमेट्स होते हैं, मतलब कि इसमें मेसोडर्म टूटना स्टार्ट हो जाती है और सिलोम का निर्माण करती है। मतलब यहाँ से आभास होने लगता है कि मतलब इस संघ में क्या होती है? आभास होता है कि यहाँ पर जो है कि एक सिलोम्स का निर्माण, एक गुहिका का निर्माण हो रहा है। ये क्या होती है? इसमें कूट गुहिका पाई जाती है। कूट का मतलब होता है आभासी रूप से या थोड़ा बहुत। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक। आहार नाल क्या होता है? पूर्ण होता है। अंग तंत्र स्तर के जीव होते हैं। ठीक। एक लिंगी प्राणी होते हैं। नर जो मादा होती है, नर किसे क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक। निषेचन आंतरिक होता है। और एस्कैरिस, बुचेरिया और एनसाइक्लोस्टोमा इसके क्या है? उदाहरण है। एक और महत्वपूर्ण इसके जो है कि क्या नाम से कि लक्षण है कि इसमें जो उत्सर्जन होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक सीडोसिलोमेट्स और उत्सर्जन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीडोसिलोमेट्स क्या होता है? प्रोटोनेफ्रीडिया के द्वारा होता है। प्रोटोनेफ्रीडिया में किसके द्वारा? राइनेट सेल के द्वारा। किसके द्वारा? राइनेट सेल के द्वारा जो है कि इनका
उत्सर्जन होता है। याद रखिएगा, उत्सर्जन प्रोटोनेफ्रिडिया, और प्रोटोनेफ्रिडिया में किसके द्वारा? रायनेट सेल के द्वारा। याद रखिएगा, प्लैटीहेल्मिन्थेस में किस में थी? प्रोटोनेफ्रिडिया के किस में? इसमें जो है रायनेट, और उसमें जो है कि रायनेट, इसमें जो है रायनेट, प्लैटीहेल्मिन्थेस में फ्लेम सेल्स। ठीक, तो प्रोटोनेफ्रिडिया के रायनेट सेल में और प्लैटीहेल्मिन्थेस में प्रोटोनेफ्रिडिया के फ्लेम सेल्स में। याद रखिएगा ये दोनों चीज, ये और कूटगुइका, मतलब उत्सर्जन और कूटगुइका, ये दोनों क्या है? इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं आपके गोल कृमि के। ठीक, तो दो जगह इंपॉर्टेंट है, एक उत्सर्जन और इनका जो है कि सीलोम, मतलब सीलोम इसमें किस प्रकार की पाई जाती है? सीडोसिलोमेट्स होते हैं, और उत्सर्जन इसमें किसके द्वारा होता है? रायनेट सेल के द्वारा होता है, जो कि प्रोटोनेफ्रिडिया में पाई जाती है। ठीक, तो ये रहे जो है आपके एस्की हेल्मिन्थेस के कैरेक्टर। अब हम लोग बात करने वाले हैं एनिलीडा संघ के, यानी केचुआ जिसमें आता है, उस संघ के प्राणियों के कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। तो केचुआ क्या होता है? जली भी होता है, स्थली भी होता है, नम वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक, मुक्त जीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, मतलब एनिलीडा संघ के जंतुओं की बात कर रहे हैं। तो विशेषतः केचुआ की नहीं बात कर रहे हैं, एनिलीडा की बात कर रहे हैं। एनिलीडा में नेरिस भी आता है आपका, ठीक, फेरिटमा आता है, हेरोडनेरिया जोंक भी आता है, जो कि जलीय होता है। तो बात करते हैं किसके बारे में? एनिलीडा के बारे में। संघ एनिलीडा के बारे में पढ़ते हैं। तो संघ एनिलीडा के बारे में पढ़ते हैं, तो इसका कैरेक्टर क्या होता है कि एनिलीडा संघ के जो जंतु होते हैं वह जो है कि जली होते हैं, स्थली होते हैं, मुक्त जीवी और परजीवी होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? स्थली होते हैं, जली होते हैं, मुक्त जीवी होते हैं, और क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। इसमें बंद प्रकार का रक्त प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बंद प्रकार का प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें उत्सर्जन क्या होता है? नेफ्रीडिया के द्वारा होता है, मतलब वृक्क के द्वारा होता है। किसमें? नेरिस में, या फिर कह सकते हैं एनिलिड्स में। ठीक, एनिलिड्स में जो है उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? वृक्क के द्वारा होता है, यानी नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। बात करते हैं संघ एनिलीडा के बारे में। संघ एनिलीडा के बारे में बात करते हैं कि इसके कैरेक्टर क्या है। तो संघ एनिलीडा के बारे में हम बात करते हैं। तो संघ एनिलीडा क्या होते हैं? जली होते हैं। पहला लक्षण देख लीजिए कि जली होते हैं, ठीक, स्थली होते हैं जैसे केचुआ, ठीक, उसके बाद मुक्त जीवी होते हैं, ठीक, उसके बाद फिर क्या होता है? परजीवी होते हैं। तो जोंक जो होता है मुक्त जीवी परजीवी दोनों होता है। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा कैरेक्टर इसमें क्या है? द्विपार्श्वी सम्मिति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? द्विपार्श्वी सम्मिति पाई जाती है। द्विपार्श्वी सम्मिति पाई जाती है। तीसरा कैरेक्टर इसमें क्या हो गया? त्रिकोरिक होते हैं। क्या होते हैं? त्रिकोरिक होते हैं। ठीक, चौथा कैरेक्टर एकदम इंपॉर्टेंट है। चौथा कैरेक्टर क्या है कि इसमें जो गुहिका पाई जाती है वो वास्तविक गुहिका पाई जाती है। तो याद रखिएगा कि सिलोम्स जो है कि पूर्ण रूप से किसमें पाए जाते हैं, मतलब गुहिका किसमें पाए जाते हैं? एनिलिड्स में। याद रखिए, वास्तविक प्रगुहा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वास्तविक प्रगुहा पाई जाती है। ठीक, पांचवा कैरेक्टर क्या है कि इनका शरीर खंडों में, मतलब कि इसमें सेगमेंट पाई जाती है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, शरीर खंडों में बटा होता है, जिसको बोलते हैं खंडी भवन। क्या बोलते हैं?
खंडी भवन। ठीक, छठवां करेक्टर क्या है इसमें कि जो जली प्राणी होते हैं, जली प्राणियों में जैसे बात करते हैं नेरिस की, जली प्राणियों में क्या होती है, पैरापोडिया पाई जाती है। पैरापोडिया पाई जाती है। पैरापोडिया को कहते हैं पार्श्वपाद। पैरापोडिया पाई जाती है जो कि तैरने के लिए काम करती है। क्या करती है, तैरने का काम करती है। तैरने का काम करती है। ठीक, सातवें करेक्टर की बात करते हैं तो सातवें करेक्टर में आता है कि एनीलिडा में गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। जो तैरने का काम, जो गमन में सहायता प्रदान करती हैं। किसमें सहायता करती है, गमन में सहायता करती है। ठीक, उत्सर्जन मैंने आपको बताया कि 8वां पॉइंट क्या है इसमें, उत्सर्जन क्या होता है, नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। नेफ्रिडिया मतलब वृक्कक के द्वारा। ठीक, 9वां पॉइंट इसमें क्या हो गया, इसमें कि लैंगिक प्रजनन पाई जाती हैं। 10वां पॉइंट इसमें तंत्रिका रज्जु पाई जाती हैं। क्या होती है, तंत्रिका रज्जु पाई जाती हैं या तंत्रिका वलय पाई जाती है। ठीक, वलय पाई जाती है। कौन सी, तंत्रिका वलय। इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, नेरिस हैं। ठीक, नेरिस के बाद कौन सी है, फेरेटिमा है। फेरेटिमा को केचुआ भी बोलते हैं, फेरेटिमा है। उसके बाद हेरुडिनेरिया है। कौन कौन से हैं, नेरिस, फेरेटिमा और हेरुडिनेरिया। ये जो है कि इसके उदाहरण हैं। फिर से देख लीजिए कि एनीलिडा की क्या क्या लक्षण है, जली है, स्थली है, मुक्तजीवी है, परजीवी होते हैं। ठीक, द्विपार्श्विक समिति पाई जाती है, त्रिकोरित होते हैं, वास्तविक प्रगुहा पाई जाती है, मतलब इसमें मेसोडर्म क्या होती है, टूट करके वास्तविक प्रगुहा का निर्माण करती है। ठीक, किसका निर्माण करती है, वास्तविक प्रगुहा का निर्माण करती है। ठीक, शरीर खंडों में बटा होता है जिसे खंडी भवन कहते हैं। जलीय प्राणियों में नेरिस, पैरापोडिया पाई जाती है जो तैरने का काम करती है। और अन्य एनीलिड्स में क्या होते हैं, गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है जो कि गमन में सहायता प्रदान करती है। उत्सर्जन नेफ्रिडिया के द्वारा मतलब वृक्कक के द्वारा होता है। लैंगिक प्रजनन पाई जाती है, इसमें तंत्रिका रज्जु पाई जाती है जिसे तंत्रिका वलय भी कहते हैं। ठीक, तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। इसमें उदाहरण क्या है, नेरिस है, हेरुडिनेरिया है और उसके बाद कौन से आपके फेरेटिमा। फेरेटिमा को आप क्या कहते हैं, केचुआ भी कहते हैं और हेरुडिनेरिया को जो है आप क्या कहते हैं, जोक कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में जो है कि आर्थ्रोपोड्स के बारे में और मोलस्का के बारे में। किसके बारे में, आर्थ्रोपोड्स के बारे में और मोलस्कास के बारे में बात हम लोग करेंगे। तो बता दें कि आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।